कुम्मन दास जी का एक चरित्र याद आता है कि कुम्मन दास जी जिस कुटिया में रहते थे, मैं बताता हूँ कभी कभी कथा में, उनके बगल वाले कुटिया में एक वैश्या रहती थी। और वो वैश्या, कुम्मन दास जी का नियम था दिन भर तो वो सब काम करते थे, लेकिन जब अर्धरात्रि हो जाती थी, बिल्कुल अंधेरा, तब उठ करके स्नान करके रात में भजन करते थे। क्यों? बोले रात में सब सो रहे हैं, शोर शराबा नहीं, ध्यान लगेगा, मन लगेगा, रात में बैठ करके भजन करते थे। और वैश्या के भी प्रेमी सब रात को ही आते थे। रात भर वहां पर भद्दे गीत गाए जाते, नाच गाना होता। और उन सब से कुम्मन दास जी को थोड़ा बहुत तो कष्ट होता ही था। बेचारे वो श्री कृष्ण शरणम मम जाप कर रहे हैं और वहां बगल वाली कुटिया से भद्दे गीत गाए जा रहे हैं, उल्टे सीधे नृत्य किए जा रहे हैं, जोर जोर की आवाज करी जा रही है। कुम्मन दास जी को लगता कि भाई जब इसका तीव्र स्वर मेरे भजन में बाधा बन रहा है तो मैं भी तीव्रता से भजन करूंगा। तो जो करते थे श्री कृष्ण शरणम मम, वो भी जोर जोर से गाने लगे, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण। जितनी तेज आवाज वैश्या के भवन से आवे गीतों की, उतनी तेज आवाज में कुम्मन दास जी कीर्तन करने लगे। अब वैश्या तो परेशान हो गई। वैश्या बोली, ये बाबा बड़ी जोर जोर से गा रहा है। प्रेमियों से कह दिया, बोले कि देखो ये हमारे 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 आनंद में विघ्न डाल रहा है। बाबा वो क्या करें? बोले इसकी कुटिया जला दो, कुटिया जल जाएगी तो कहीं और चला जाएगा। प्रेमियों ने जाकर के कुम्मन दास जी की कुटिया में आग लगा दी। हाँ, कुम्मन दास जी, हम आप सब लोग होते तो हम क्या करते? तुरंत पानी मंगाओ, जे करो वो करो, आग बुझाओ, अरे मेरा घर जल गया, हाय राम, सिर पकड़ के रोते। कुम्मन दास जी ने तो अपने ठाकुर जी समेटे, बाकी सब सामान वहीं छोड़ दिया और दौड़ करके ठाकुर जी को उठा करके ठाकुर जी को लेकर के भागे। बस एक बार ठाकुर जी को कहा, हे ठाकुर जी, ये मेरा घर थोड़ी था, ये तो आपके लिए मैंने छप्पर बनाया था, आपको धूप ताप बारिश आदि की कोई विघ्न ना लगे, आपकी कुटिया थी नाथ। मेरी कुटिया तो जल जाए, मेरा तो सब कुछ खाक हो जाए, मुझे कोई चिंता थोड़ी, पर ये आपका था नाथ, कैसे जल गया? इतने विश्वास से जब ठाकुर जी से थोड़े विरह में आकर के जब कुम्मन दास जी ने बात कही, ठाकुर जी बोले, अरे अभी बताऊं। सोई पवन देव से कहा, बोले ऐसे बहो कि कुम्मन दास जी की कुटिया की आग की लपटें इस वैश्या के घर में जाएं। जोर की हवा चली, आग तो लगी थी कुम्मन दास जी कुटिया में, पर वो लपटें सारी जाने लगी वैश्या के भवन में, और देखते ही देखते उसका भवन जल गया। वैश्या निकल करके आई बाहर, कुम्मन दास जी को गालियां देने लगी, चढ़ गई ऊपर, बोले कैसे तुमने मेरी कुटिया में आग लगा दी? कुम्मन दास जी बोले, एक बात बता, तैने मेरी कुटिया में आग लगाई? बोले नहीं, मैंने नहीं लगाई, मेरे प्रेमियों ने लगाई। बोले तेरे प्रेमी ने मेरी कुटिया जलाई, मेरे प्रेमी ने तेरी जला दी। प्रेमी प्रेमियों को लड़ने दे, मैं और तू काय को लड़े बीच में? लड़ने इनको ही। वहीं श्री नामदेव जी का प्रसंग आता है कि उनके कुटिया में आग लगी तो उनकी स्थिति क्या हुई? एक किनारे पर आग लगी तो नामदेव जी गए, घर के सारे सामान उठा उठा के मां डालने लगे। घर के लोग बोल, कब पागल हो गए? नए का आग लगी है, तुमने बाकी सब उसमें क्यों झोंक दिया? बोले अग्नि भगवान का स्वरूप है, मुझे ऐसा लगा आज मेरे घर साक्षात ठाकुर जी पधारे, इतने से स्थान में क्यों बैठे, पूरे घर में क्यों नहीं आ रहे? पूरे घर में हम लोग सुन सकते हैं इस बात को, कर कभी नहीं सकते, करना भी नहीं। ढूंढवाएंगे लोग, कहाँ है? व्यास को ढूंढ के लाओ, वो उसने सिखाया है इनको। ये तो केवल एक विनोद की बात, मैं केवल एक प्रसंग मात्र बता रहा हूं, लेकिन इतना भरोसा हमारा है ठाकुर जी के प्रति। कभी हम इस बात को कह दे कोई कि आपने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी, अरे सब ठाकुर जी की कृपा। ठाकुर जी भी जानते हैं उस समय आपको, केवल बात बना रहा है, कह रहा है दिखावे के लिए केवल कि ठाकुर जी की कृपा, लेकिन विश्वास नहीं है चित्त में इसको कि हाँ मैंने ही कृपा करके दिया। बस इसी को विश्वास में बदल दो, जो हो रहा है आपको सब ठाकुर जी की कृपा, सब ठाकुर जी का अनुग्रह, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक बहुत सुंदर पद है ना, मैं नहीं, एक सेकंड, एक स्वर दो,
नहीं मेरा नहीं यह तन, किसी का है दिया, जो भी अपने पास है यह धन, किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। हम अमेरिका होके आए, हम लंदन होके आए, हम ऑस्ट्रेलिया होके आए, आहा वहां की सुंदरता देख करके आए। ठाकुर जी बोले तू देख के आया, नेत्र ही नहीं दिए होते मैंने तो। हम फलाने गीतकार का, संगीतकार का कॉन्सर्ट अटेंड करके उसका गाने सुन के आया। ठाकुर जी बोले मैंने कान ही नहीं दिए होते तो सुनता। अरे हमने पैदल पूरी परिक्रमा कर दी गिरिराज जी की महाराज, ठाकुर जी बोले पाँव ही नहीं दिए होते तो करता। ये मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया आप नहीं कर सकते। आप जो कुछ भी कर रहे हो, सोने से लेकर के खाने तक, खाने से लेकर के अपने जीवन की उपलब्धियों तक, सब ठाकुर जी की कृपा है आप पर। आप स्वयं की सत्ता पर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो कुछ भी करो हर स्थिति में नारायणाय। अब अभी क्या हमारी स्थिति क्या हो गई है, हमारे साथ कुछ भी अच्छा होता है तो हम सोचते हैं हमने किया, और कुछ बुरा हो जाता है तो गुरुजी के पास, गुरुजी हमारे संग ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया। कभी अच्छे होने पर कभी जाके किसी ब्राह्मण देवता से कहा ठाकुर जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हम तो इसके लायक ही नहीं थे फिर क्यों किया, कभी बोलते हैं हम? कभी नहीं। हमारे साथ बुरा होता है हम तभी ज्योतिषी के पास हाथ क्यों दिखवाते हैं, देखना जरा बुरा क्यों चल रहा है, हमारी जन्म कुंडली देख लो सब बुरा बुरा क्यों हो रहा है। जब अच्छा होता है तब हमको कभी संशय नहीं आता मन में कि मैं तो इस लायक ही नहीं था, मेरी कुंडली देख के बताना अच्छा क्यों हो रहा है मेरे साथ।